अस्सलाम वालेकुम सेकेंड स्टूडेंट्स, स्टैटिस्टिक्स यूनिट नंबर 14 एक्सरसाइज 14.2 की कंटिन्यूशन में नेक्स्ट लेक्चर है। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 देखने जा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट, सीधे स्लाइड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दो पार्ट्स हैं, दोनों इंशाल्लाह करेंगे। कोशिश करूँगा कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूँ। गिवन द फॉलोइंग डाटा, एक्स बार की वैल्यू दी हुई है, वाई बार भी दिया हुआ है, बी वाई ऑन एक्स और बी एक्स ऑन वाई, यानी दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट्स की वैल्यू गिवन है। शो दैट द two estimated lines of regression intersect each other at point x bar and y bar, यानी ये शो करना है कि जो दो रिग्रेशन लाइंस हम यहाँ से बनाएंगे दे इंटरसेक्ट एट देयर मीन्स, यानी x बार और y बार क्योंकि मीन्स होते हैं तो वो उस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे जहाँ पे उनके मीन्स है, या दोनों लाइनें अपने मीन से पास करती हैं। हमने प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा था कि द रिग्रेशन लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट मीन्स, यानी जो कोई भी रिग्रेशन लाइन होती है वो हमेशा अपने मीन से गुजरती है, यानी एक्स बार और वाई बार से। तो वही चीज़ यहाँ पे हमने प्रूव करनी है। उसका तरीक़ाकार क्या होगा, पहले हम दोनों रिग्रेशन लाइन फिट करेंगे। जब रिग्रेशन लाइन फिट हो जाएंगे तो जो वाई ऑन एक्स वाली होगी उसमें एक्स की जगह उसका मीन पुट कर देंगे और उसका आंसर वाई के मीन के इक्वल आएगा। इसी तरह जो एक्स ऑन वाई वाली इक्वेशन होगी उसमें हम वाई बार की जगह, यानी वाई की जगह वाई बार की वैल्यू पुट कर देंगे और जब उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो उसका आंसर एक्स बार के इक्वल आएगा। यानी रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स में हम एक्स की जगह एक्स बार की वैल्यू पुट करेंगे और उसका आंसर वाई बार के इक्वल आएगा। और जो रिग्रेशन लाइन ऑफ एक्स ऑन वाई होगी उसमें वाई की जगह हम वाई बार की वैल्यू पुट करेंगे और आंसर एक्स बार में आएगा। कैसे, अब इसको देखते हैं। लेकिन सबसे पहले गिवन डाटा लिख लें कि एक्स बार हमें गिवन है 54, वाई बार गिवन है 28 और दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट्स की वैल्यू भी गिवन है, यानी एक है -1.5 और एक है -0.2। तो क्योंकि रिग्रेशन कोफिशिएंट्स हमें गिवन है हमने जस्ट ए की वैल्यू निकालनी है। तो पहले रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स फिट करने के लिए ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ए का फार्मूला हमारे पास होता है ए इज इक्वल टू वाई बार माइनस बी एक्स बार, क्योंकि बी वन एक्स की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है। तो वैल्यूज पुट करते हैं। वाई बार है हमारे पास 28 -1.5, ये बी वाई ऑन एक्स की वैल्यू आ गई और एक्स बार की वैल्यू है 54। तो सिंप्लीफाई किया तो आंसर आ गया 109। अब हम रिग्रेशन लाइन फिट कर देते हैं। सो वाई हैट इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स बार होता है, तो ए की जगह आ गया 109 माइनस बी की जगह आ गया 1.5 और एक्स की हमारी रिक्वायर्ड लाइन ऑफ रिग्रेशन आ गई किसकी, वाई ऑन एक्स। अब हम यहाँ पे, अच्छा उसने ये भी कहा था साथ वैल्यूज़ भी एस्टिमेट करनी थी, तो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई व्हेन एक्स इज इक्वल टू 55। तो वो तो सिंपल है कि हमें यहाँ पे एक्स की जगह 55 पुट कर देना है, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी वाई हैट की 26.5। अब हम रिग्रेशन लाइन ऑफ एक्स ऑन वाई बनाते हैं, उसका भी तरीकाकार वही होगा। लेट द रिक्वायर्ड लाइन बी एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई, और क्योंकि बी एक्स ऑन वाई की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, गिवन डाटा में दी थी, हम यहाँ से ए की वैल्यू निकालेंगे एक्स बार माइनस बी वाई बार, वैल्यूज पुट की तो आंसर आ गया 59.6। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन बना देंगे। सो एक्स हैट इज इक्वल टू 59.6 माइनस 0.2 वाई। अब जो हमें इसकी वैल्यू एस्टिमेट करनी है, यानी वाई की जगह हम 30 पुट कर देंगे इस अबव इक्वेशन में और हमारे पास यहाँ से एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ एक्स आ जाएगी 53.6। यहाँ तक तो काम आसान था कि दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट्स हमें गिवन थे, दोनों मीन्स हमें गिवन थे, तो हमने क्या किया, जस्ट ए की वैल्यू निकाली, यानी वाई ऑन एक्स के लिए भी और एक्स ऑन वाई के लिए भी, और अपनी रिग्रेशन लाइंस वाई ऑन एक्स भी बना ली और एक्स ऑन वाई भी बना ली। और जो उसके अंदर सेकंड पार्ट था कि एस्टिमेट करनी थी वैल्यू ऑफ वाई व्हेन एक्स इज इक्वल टू 55, वो भी आसान काम था कि यहाँ पे एक्स की जगह हमने 55 कर दिया तो एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ वाई आ गई 26.5। सिमिलरली जब हमने y की वैल्यू x की वैल्यू को एस्टिमेट करना था और y की वैल्यू पुट करनी थी, तो y की वैल्यू पुट कर दी 30 इन सेकंड इक्वेशन, तो यहाँ से एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ x आ गया। अब आते हैं इसका असल काम जो है कि सेकंड पार्ट में तो उसने कहा था कि शो दैट द टू लाइंस इंटरसेक्ट एट देयर मीन्स, यानी x बार और y बार पे वो इंटरसेक्ट करती हैं। अब इसके लिए मैंने क्या बताया, ये रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x जो है इसमें मैं x की जगह x बार की वैल्यू पुट कर दूंगा, यानी 54, और जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो इसका आंसर आना चाहिए 28। सिमिलरली जो दूसरी लाइन होगी यानी x ऑन y, यहाँ पे मैं y की जगह पुट करूंगा y बार की वैल्यू यानी 28, और जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो इसका आंसर आना चाहिए x बार यानी 54। अगर ऐसा होगा तो इसका मतलब है ये दोनों पॉइंट, जो दो लाइन्स हैं वो इंटरसेक्ट करती हैं एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों
एक्स बार और वाई बार से पास होकर गुजरेंगी। ठीक है, अब कैसे करेंगे, तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। वहाँ पे इस इक्वेशन में एक्स की जगह एक्स बार की वैल्यू पुट करते हैं। ये देखें, इन ऑर्डर टू शो दैट द रिग्रेशन लाइंस इंटरसेक्ट एट द पॉइंट देयर, और जो उनके मीन्स हैं, वी विल पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स बार, यानी एक्स की जगह एक्स बार की वैल्यू पुट कर देंगे, और जो दूसरी लाइन होगी उसमें वाई की जगह वाई बार की वैल्यू पुट कर देंगे। और आंसर क्या होगा, जब हम एक्स बार की वैल्यू 54 पुट करेंगे तो आंसर आना चाहिए 28, और जब हम वाई की जगह वाई बार पुट करेंगे 28 तो उसका आंसर आना चाहिए 54। तो ये चीज़ प्रूव हो जाएगी। कैसे देख लेते हैं। अब पहले वाई ऑन एक्स में पुट करते हैं। वाई हैट की हमारी इक्वेशन है 109 माइनस 1.5x। अब यहाँ पे x की जगह मैं 54 पुट कर देता हूँ। जब मैंने यहाँ पे x की जगह 54 पुट किया, इसको सिंप्लीफाई किया तो आंसर आ गया 28, देखें, जो कि y बार के इक्वल आया है। तो क्या किया कि x की जगह x बार की वैल्यू पुट की और आंसर हमारा y बार के इक्वल आ गया। अब सिमिलरली दूसरी इक्वेशन में पुट करते हैं। एक्स हैट इज इक्वल टू 59.6 माइनस 0.2y। अब y की जगह y बार यानी 54 पुट कर दें, सॉरी y बार की वैल्यू है 28, तो y की जगह 28 पुट कर दें, और जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर हमारा x बार में आ गया। यानी जो लाइन ऑफ रिग्रेशन थी y ऑन x, वहाँ x की जगह x बार की वैल्यू पुट की और सिंप्लीफाई किया तो आंसर y बार आ गया। सिमिलरली जो x ऑन y थी, वहाँ y की जगह y बार पुट किया और उसका आंसर x बार आ गया। इट शोज दैट द बोथ द लाइन्स इंटरसेक्ट एट देयर मीन्स, ये लिखें, हैंस प्रूव दैट द लाइन्स इंटरसेक्ट एट देयर एट द पॉइंट, यानी वो पॉइंट क्या है जो उनके मीन्स से गुजरता है। नेक्स्ट पार्ट नंबर बी, ये तो बहुत आसान है कि हमें दो एस्टिमेटेड लाइन दी हुई है वाई ऑन एक्स और एक्स ऑन वाई। ये देखें, वाई हैट इज इक्वल टू 20.8 माइनस 0.219 और एक्स हैट इज इक्वल टू 16.2 माइनस 0.785 वाई। अब हमें पता है कि जो वाई हैट है ये होता है बी एक्स ऑन वाई, तो इसका तो ये ए की वैल्यू है, ए माइनस बी एक्स है, तो यानी बी यानी रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एक्स की वैल्यू ये दी हुई हमें, तो बी वाई ऑन एक्स दिया हुआ है माइनस 0.219। सिमिलरली अगर दूसरी क्वेश्चन को देखें, ये एक्स ऑन वाई है और इसका आंसर होता है ए प्लस बी एक्स, ए प्लस बी वाई, तो इसका तो यहाँ पे जो ये वाई का कोफिशिएंट है ये बी एक्स ऑन वाई की वैल्यू है, तो बी एक्स ऑन वाई भी लिख लेते हैं माइनस 0.785। अब फाइंड क्या करना है, प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट फाइंड करना है, यानी आर की वैल्यू फाइंड करनी है। ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है, वो प्रॉपर्टी यूज़ कर लेंगे। एज वी नो दैट आर इज इक्वल टू इधर प्लस और माइनस द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द टू रिग्रेशन कोफिशिएंट्स, तो दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट्स का ज्योमेट्रिक मीन लिया, और ये भी आपको बता चुका हूँ कि दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव होंगे तो आर का आंसर पॉजिटिव होगा, क्योंकि दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट्स की वैल्यू नेगेटिव है तो आर का आंसर भी नेगेटिव होगा। हैंस द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन या प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट इज माइनस 0.42। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। उम्मीद है आपको समझ आएगा, दोनों पार्ट्स मैंने समझा दिए हैं। दूसरा पार्ट बहुत आसान था, पहला पार्ट ज़रा कॉन्सेप्चुअल था, उसमें आपको बता दिया कि पहले दोनों रिग्रेशन लाइन हम फिट करेंगे। जब हमारी रिग्रेशन लाइन फिट हो जाएंगी तो जो रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स है उसमें एक्स की जगह एक्स बार की वैल्यू पुट करेंगे, आंसर वाई बार आना चाहिए, और जो एक्स ऑन वाई होगी वहाँ वाई की जगह वाई बार पुट करेंगे, आंसर एक्स बार के इक्वल आना चाहिए। अगर ऐसा ही होगा तो हम कहेंगे यस दीज टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट देयर पॉइंट देयर मीन्स, यानी वो पॉइंट जहाँ पे उसके दोनों मीन्स होते हैं वहाँ से वो लाइनें दोनों इंटरसेक्ट करेंगी। तो उम्मीद है समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे और फिर तकरीबन ये हमारा चैप्टर मुकम्मल होने वाला है। 2 सवाल रह गए, क्वेश्चन नंबर 12 और 13। इंशाल्लाह जल्द वो भी आपकी खिदमत में हाजिर करूँगा। इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह हाफ़िज़।